हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम हमारी चैनल BR एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपका MCC का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और जब आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, चाहे राउंड 1 की बात करेंगे या राउंड 2 की बात करेंगे। तो सीट अलॉटमेंट जब आपकी हो जाएगी तो आपको क्या करना है, किस तरीके से आप फ्रीज एंड फ्लोट कर सकते हैं। और इसलिए ये वीडियो पूरा आपको देखना होगा फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ में शेयर करूं और आपसे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपसे जो है छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए जी, देख लेते हैं कि कैसे जब आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी आपको क्या करना हो। देखिए, सीट अलॉटमेंट जब आपकी हो जाएगी, आप पहले अपना जो क्रेडेंशियल्स हैं, यूज़र नेम पासवर्ड, वो देंगे। उसके बाद आपको अवेलेबल सर्विसेज में यहाँ पर नीचे आएगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। इस सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा एक्टिविटी लिस्ट में। एक्टिविटी लिस्ट आप ओपन करेंगे, उसके बाद आपको क्लिक करना होगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर। जब आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर जो है क्लिक करोगे, उसके बाद आपका इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा, ऑप्शन, इंस्टीट्यूट नेम जो आपको अलॉट हुआ होगा, प्रोग्राम नेम यानी MBBS BDS जो भी होगा, रैंक आपकी क्या है, अलॉटमेंट कैटेगरी किस कैटेगरी में आपको अलॉट हुआ है, ओपन है या OBC है या जो भी कैटेगरी है, सीट जेंडर क्या है, नोडल ऑफिसर्स का ऑफिसर जो है उसका मोबाइल नंबर और नोडल ऑफिसर का नाम आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके का ये पूरा चीज़ आपका आ जाएगा। नोडल ऑफिसर का ईमेल भी आ जाएगा और अलॉटेड डेट भी आएगा, अलॉटेड कोटा भी आएगा। ये सारी चीज़ें आपको इंटरफेस में मिलेगी। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो नोडल ऑफिसर की होगी वो आपको नोट करनी है और उसके बाद आपको नोडल ऑफिसर को फ़ोन करना होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी होगी उसको फ़ोन करना होगा ज्वाइनिंग और एडमिशन के लिए। देखिए, अगर आपको एडमिशन करना है, ज्वाइन करना है, आप जो है फ़ोन करेंगे नोडल ऑफिसर को, वो आपको प्रोवाइड करेगा बाकी डिटेल्स कि आपको क्या करना होगा। देखिए, इसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जब आपकी ये सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है सबमिट विलिंगनेस। ये सबमिट विलिंगनेस का मतलब होता है कि क्या आप फ्रीज करना चाहते हैं, फ्रीज मतलब जो आपको सीट मिली ये आप लेना चाहते हैं या आप फ्लोट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप विलिंगनेस कैसे भर सकते हो। यही एक्टिविटी लिस्ट जो आपका होगा वहां पर आपको क्लिक करना होगा सबमिट विलिंगनेस पर, यानी यहाँ पर आपका ये जो पूरा आपका इंटरफेस है, एक्टिविटी लिस्ट, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपने देखा, यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट नंबर बाकी चीज़ें जितनी भी हैं वो आपने नोट डाउन की। उसके बाद सबमिट विलिंगनेस पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट विलिंगनेस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, सबमिट योर विलिंगनेस केयरफुली। अगर आप एक बार आपने विलिंगनेस जो है भर ली, चाहे आप फ्रीज ऑप्शन ऑप्ट करते हो या फ्लोट, वो फिर आप चेंज नहीं कर सकते। once submitted cannot be modified after submission if the candidate selects willingness for upgradation freeze, यानी अगर आपने फ्रीज के लिए क्लिक किया, आई डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी अगर आपने फ्रीज पर क्लिक कर लिया उसके बाद आप जो है, इसका मतलब यही हो गया कि नेक्स्ट राउंड के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, जो आपको सीट मिली है इसी सीट पर आप ज्वाइन करोगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करना होगा, वो आपको बाकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेगा और विजिट आपको फिजिकली करना पड़ेगा, यानी खुद वहाँ पर जाना होगा, कहाँ पर, जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ होगा, विद फॉर किस लिए, फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी ऑफलाइन होगी। यहाँ पर जब आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपके दो ऑप्शन आ रहे हैं, सबमिट विलिंगनेस, और दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है आपको फ्लोट के लिए और दूसरा आ रहा है फ्रीज के लिए। फिलहाल आपने फ्रीज वाला ऑप्शन चुना है, ठीक है, और जब आप फ्रीज ऑप्शन चुनते हो उसके बाद आपको सबमिट करना होगा, लेकिन पहले मैं ये आपको बताऊं, जब फ्रीज करते हैं आपको क्या करना है, नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करना है, फिजिकली इंस्टीट्यूट पर जाना होगा और डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा, ठीक है। फिर वहां पर आपके जो है डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाएंगे उसी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। अगर आप वहां पर नहीं जा पाए तो आपका जो है एडमिशन कैंसिल किया जाए, वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है फ्लोट। अगर आपने फ्लोट का ऑप्शन चुना है और आप पार्टिसिपेट अब करेंगे नेक्स्ट राउंड में, फ्लोट का मतलब अपग्रेडेशन, यानी नेक्स्ट राउंड के लिए आप जा रहे हो,
राउंड 1 में जो सीट मिली है आप चाहते हो कि नहीं दूसरी मैं जो नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट करूं ताकि का अच्छा सा जीएमसी मुझे मिले, तो आप फ्लोट कर सकते हो। फ्लोट जब आप करेंगे और द कैंडिडेट मस्ट कंटेक्ट, यहाँ पर भी आपको नोडल ऑफिसर को कंटेक्ट करना होगा। द मस्ट कंटेक्ट द नोडल ऑफिसर एंड गेट द डॉक्यूमेंट वेरीफाइड ओनली ऑनलाइन। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई करने होंगे। द कैंडिडेट डजंट हैव टू विजिट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन दिस केस, यानी जो आपको इंस्टीट्यूट राउंड 1 में फॉर एग्जांपल मिल चुका है और आपने फ्लोट का ऑप्शन चुना है, उससे पहले आप कॉन्टैक्ट नंबर निकालोगे नोडल ऑफिसर का और नोडल ऑफिसर को फ़ोन करोगे और वो आपसे डिटेल पूछेगा कि आपने क्या किया है, फ्लोट या फ्रीज। आप बोलेंगे फ्लोट, उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई करेगा। आपको इंस्टीट्यूट वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन जो है हो जाएंगी, ठीक है। और जब आप फ्लोट या फ्रीज का ऑप्शन चुनोगे उसके बाद आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। इन केस ऑफ सीट अपग्रेडेशन, अगर आपने अपग्रेड किया यानी फ्लोट किया, ठीक है, द सीट अलॉटेड विल बी कैंसल, जो आपको सीट दी गई वो कैंसिल हो जाएगी और न्यू सीट विल बी अलॉटेड इन द नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड में आपको नई सीट जो है अलॉट की जाएगी एज पर योर चॉइसेस, आपने कौन सी भरी। द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द डिजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर आर अवेलेबल इन द सीट अलॉटमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्टैक्ट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपने नोट किया है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। जब आप सबमिट करोगे, अब आपने चाहे फ्लोट का ऑप्शन चुना या फ्रीज का ऑप्शन चुना, इसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट करना। जो ही आप सबमिट करोगे उसके बाद इंटर योर पासवर्ड, यहाँ पर जो है इसके बाद सबमिट के बाद आपको अपना पासवर्ड जो है वो सबमिट करना होगा, जिससे आपकी विलिंगनेस सबमिशन के लिए कंफर्म हो जाए, चाहे आप फ्रीज के लिए जाओगे या फ्लोट के लिए। तो उसके बाद सबमिट करने के बाद आपका पासवर्ड मांगेगा, आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड आपने दिया, फिर सबमिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है आपके फ़ोन नंबर पर या आपके ईमेल पर एक OTP आ जाएगा। OTP आपका आ गया, यहाँ पर जो है आप लिखेंगे सेंड OTP, आपका OTP आ जाएगा। यू आर सबमिटिंग द विलिंगनेस एज शोन, वंस सबमिटेड यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज इट अगेन, मतलब आप अपनी सबमिशन या विलिंगनेस को चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपने सेंड OTP पर क्लिक किया, आपके नंबर पर OTP आ जाएगा। उसके बाद वो OTP यहाँ पर आपको जो है इंटर करना होगा और सबमिट विलिंगनेस करना होगा। सबमिट विलिंगनेस आपने की, OTP आने के बाद सबमिट विलिंगनेस, OTP आपका मैच हो गया, ठीक है। उसके बाद विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन यहाँ पर आ जाएगा कि आपने कौन सी विलिंगनेस भरी है, चाहे फ्रीज के लिए या फ्लोट के लिए। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने फ्लोट के लिए भरा है, आपका आ जाएगा फ्लोट, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। और यहाँ पर आपका आ जाएगा टाइम, किस टाइम पर भरा है, और IP एड्रेस। इसके बाद आपको जो है अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। वन इज द विलिंगनेस, चाहे आप फ्रीज के लिए जाओगे या फ्लोट के लिए, द कैंडिडेट हैज टू सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज डिस्प्लेड इन द अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन। एक डॉक्यूमेंट सेक्शन यहाँ पर आएगा, अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन, ये वाला, यहाँ पर आपको इसके बाद क्लिक करना होगा। जो ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, लेकिन इससे पहले आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके PDF फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। जो अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में आ जाएगा ना, डॉक्यूमेंट कौन से भरने होंगे, वो PDF फॉर्मेट, अभी से आज ही से PDF फॉर्मेट में उनको चेंज कीजिए। एंड प्लीज़ इंश्योर दैट अपलोडेड PDF फाइल्स आर नॉट पासवर्ड प्रोटेक्टेड, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होने चाहिए। सिंपली आपने PDF फॉर्मेट उसका बना लिया, साइज इसका जो है PDF फाइल्स का 20 से लेकर 50 KB ईच डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका डॉक्यूमेंट 500 KB से ज़्यादा होगा कैंडिडेट्स, उसके लिए आप कंप्रेशन टूल यूज़ कर सकते हो टू रिड्यूस दैट साइज ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। नंबर फर्स्ट, NEET UG 2026 एडमिट कार्ड, NEET UG रैंक कार्ड यानी स्कोर कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। और यहाँ पर आप साइज़ भी देख सकते हो क्या साइज़ होना चाहिए। उसके बाद 10th मार्क शीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, 12th मार्क शीट, ये चीज़ें यहाँ पर आपको सबमिट करनी होगी। जब आप ये सबमिट करोगे सक्सेसफुली आपका उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा प्रीव्यू आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनको आप फिर देख सकते हो कि मेरा ये डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद वेरीफाई ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, क्लिक ऑन अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट टू प्रोसीड। उसके बाद आप अपलोड फाइनली और नेक्स्ट पर प्रोसीड करोगे। यहाँ पर आएगा इस तरीके से, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा।
जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद आप अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर रोल नंबर ऑप्शन आएगा, इंस्टीट्यूट नेम आएगा, प्रोग्राम नेम आएगा, रैंक आएगी, अलॉटमेंट कैटेगरी, सीट, जेंडर, नोडल ऑफिसर का नाम और ये चीज़ें। फिर आप डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट पर क्लिक करके अपना जो है अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और फ्रीज का फ्लोट का मैंने बता दिया, आपको फिजिकली विजिट नहीं करना होगा, डायरेक्टली आपको जो है नोडल ऑफिसर को कॉन्टेक्ट कर उसको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और वो भी आपको ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ से। आई होप कि ये चीज़ें आपके काम में आ जाएगी। और फर्दर आपका कोई अगर और डाउट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि आपको और कौन सा डाउट है, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स का आंसर देने की।